अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस्लामिक दुनिया का बड़ा ताकतवर सरबराह यानी जिसको रजब तैयब उर्दवान कहा जाता है, उसके फ़ॉरेन मिनिस्टर जो है उसकी जानिब से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने एक बार फिर अमरीकी हुक्काम को आंखों में आंखें डालकर बात करने का पैगाम दिया और ये कहा है कि हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं या दिफाई नौइयत के हमारे जो मायदे हैं उनमें आप दखलंदाजी ना ही करें तो बेहतर है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ख़ुद इस वक्त अमरीकी इंतज़ामिया ट्रंप जैसे मुतशद्दद शख्स से शदीद परेशान है। तो तुर्की की जानिब से ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट क्या सामने आ रही है और नई डेवलपमेंट में तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं और उसके साथ साथ तुर्की की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से क्या बयान सामने आए हैं ये आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका तुर्की से क्या चाह रहा था और इस वक्त तुर्की ने क्यों आंखें दिखाई हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। इंतहाई अहम डेवलपमेंट S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो तुर्की ख़रीदने जा रहा था रशिया से और उसका पहला बैच अप्रैल 2020 में तुर्की ने हासिल कर लिया था। उसके बाद ये जो तुर्की ने ये सिस्टम ख़रीद लिया था और इसको बाकायदा तौर पर फंक्शनल करने के हवाले से US को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि ये जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये वेल एडवांस्ड, दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम है। और जब तुर्की ये ख़रीदने जा रहा था तो उस वक्त यूरोपीय यूनियन के मुस्लिम मालिक जिसमें नेटो मेंबरान शामिल है और उसके साथ साथ US की जानिब से तुर्की को थ्रेट किया जा रहा था कि आप ऐसा ना करें। आप ऐसा इसलिए ना करें क्योंकि बहुत सारे यूरोपीय यूनियन में मौजूद जो ममालिक हैं उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आप जब रशिया से ये S-400 ख़रीदेंगे तो ये उसके कंपैटिबल नहीं है। उसी के साथ साथ रशिया ने ये S-400 सिस्टम इसलिए भी डेवलप किया था क्योंकि ये इस कदर जदीद सिस्टम है कि अमेरिका की जानिब से बनाए गए जदीद तरीन जो F-35 तैयारे जिनका जिक्र आपने हाल ही में सुना होगा, जैसे F-35 डील UAE की जानिब हो रही थी, ये F-35 तैयारे गिराने की सलाहियत रखता है ये S-400 सिस्टम। उसी के साथ जब एक जानिब अमेरिका ख़ुद F-35 बना रहा है और मुख्तलिफ ममालिक को आगे उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में तुर्की की जानिब से या दीगर कोई भी मुल्क अगर रशियन ऐसा डिफेंस सिस्टम ख़रीदता है जो इस F-35 तैयारे को गिराने की सलाहियत रख रहा हो, तो ये यकीन तौर पर अमरीकी इंतज़ामिया के लिए किसी बड़े थ्रेट से कम नहीं है। इंतहाई अहम बात यह भी है कि तुर्की का अब S-400 डिफेंस सिस्टम का जो दूसरा बैच है वो आने वाला है और उसके लिए रशिया की जानिब से पिछले दिनों में खबरें सामने आई थी कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि तुर्की कब गो अहेड देता है तो हम उनको अपनी सप्लाई जो है तुर्की में पहुँचा कर देंगे। तो ये यकीनी तौर पर एक बड़ा थ्रेट था और सिर्फ तुर्की ही नहीं, गुज़श्ता दिनों में इंडिया की जानिब से भी S-400 डिफेंस सिस्टम जो है वो उसकी जो डिलीवरी के हवाले से खबरें सामने आई थी और उस पर भी US को तहफ़्फ़ुज़ात थे। और इंडिया ने वाज़े तौर पर यह कहा था कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़ा इंडिपेंडेंट है और वो किसी भी ऐसी बात को आड़े नहीं आने देगा और वो ख़रीदेगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उसको US की किसी भी सैंक्शन की कोई परवाह नहीं है। तो ये यकीन तौर पर जब आप S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको ये वेल एडवांस सिस्टम नज़र आएगा, क्योंकि 402 किलोमीटर तक लॉन्ग रेंज का इसकी रेंज है इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, जो एयर टू एयर और ज़मीन से फ़ज़ा तक किसी भी यानी ड्रोन को, किसी मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को, किसी एयरक्राफ्ट को और बिलखुसूस जो फाइटर जेट्स हैं उनको हवा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। तो ये एक यकीन तौर पर ख़तरे की घंटी थी। इस एतबार से अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि इंतहाई अहम बात ये भी है कि तुर्की और पाकिस्तान का गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक आप कह सकते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान के जो वज़राए ख़ारजा हैं उनकी मुलाकातें भी हुई, जहाँ तुर्की ने मुसलमान मालिक बिलखुसूस पाकिस्तान और अज़रबैजान जो हैं उनको इन तीनों मालिक को मिलकर जो दहशतगर्दी और इस्लामी दुनिया के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है इस पर दिफाई एतबार से नई हिकमत अमली तय करने के वाले से एक इनिशिएटिव लेने का कहा है। इसके साथ क्योंकि हम बात कर रहे हैं तुर्की पर, हाल ही में जो तुर्की की वज़ारत दिफा की जानिब से बयानात सामने आए हैं, तो ये बयानात यकीन तौर पर इसलिए सामने आए हैं क्योंकि इस वक्त ट्रंप इंतज़ामिया जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी इन तुर्की के लिए, और तुर्की ने जब S-400 डिफेंस सिस्टम की दूसरे बैच की बात की तो उस पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से सैंक्शंस और उसके साथ साथ नेटो अलाइज जो हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए कि अगर आप रशियन S-400 डिफेंस सिस्टम ख़रीदेंगे तो हम आपको पाबंदियाँ लगा देंगे, आप पर सफारती और हर तरह के आपके मसाइल, आपको मसाइल से दो चार कर देंगे। इसी एतबार से ये जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि शाम की जंग जो सीरियन वार थी, सिविल वार, उसमें तुर्की को बड़े पैमाने पर, क्योंकि तुर्की का जो बॉर्डर लग रहा था सीरिया के साथ, शाम के साथ, वहाँ एक बड़े पैमाने पर उसको थ्रेट्स थे एयर स्पेस जो है उसकी वायलेशन की, और क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकतें शाम में लड़ाई कर रही थी और
वहाँ पर उस वक्त तुर्की ने वाशिंगटन से ये डिमांड की थी कि आप अपने पैट्रियट जो है मिज़ाइल सिस्टम, पैट्रियट मिज़ाइल सिस्टम एक अमेरिका का डेवलप शुदा मिज़ाइल सिस्टम है जिसके बारे में आप जान सकते हैं, आप अपना पैट्रियट मिज़ाइल सिस्टम जो है वो तुर्की और शाम की सरहद पर तैनात कर दें ताकि तुर्की का जो एरियल स्पेस है वो भी महफूज रहे और तुर्की की जो एयर पावर है उसमें भी इजाफा हो सके। क्योंकि शाम की जंग में तुर्की, यूएस और बहुत से दीगर मालिक अलाई थे बशार अल असद रजीम के ख़िलाफ़। बशार अल असद रजीम के एक तरफ हामी ईरान और उसके हमायत याफ्ता मालिक थे, तो दूसरी तरफ उसके अगेंस्ट में अमेरिका और उसके हामी मुल्क जिसमें तुर्की भी शामिल था, और तुर्की शाम में अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा था। इस एतबार से तुर्की ने अमेरिका से ये मुतालबा किया था कि आप अपना जो पैट्रियाटिक माजरत के साथ पैट्रियट मिज़ाइल सिस्टम जो है, डिफेंस सिस्टम जो है, उसको यहाँ पर तैनात कर दें। और वो एक बड़े अरसे तक यूएस ने वहाँ पर तैनात भी कर रखा था। और इस मिज़ाइल सिस्टम की खासियत ये थी कि ये कोई 70 किलोमीटर तक फ़ज़ा में मौजूद किसी भी मिज़ाइल को, ड्रोन को और उसके साथ साथ फाइटर जेट को काउंटर करने का, गिराने का सलाहियत रखता था। और S-400 जो मिज़ाइल सिस्टम है उसके एतबार से ये इंतहाई कम इसकी रेंज थी। इस एतबार से जब तुर्की की बारगेनिंग स्टार्ट हुई रशिया के साथ, तो अमेरिका ने ये कहकर भी तुर्की को अपनी डील से पीछे हटने का कहा कि हम आपको पैट्रियट मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम देंगे जो आपने हमसे तुर्की और शाम की सरहद पर शाम में मौजूद जंग के दौरान मुतालबा किया था और हमने आपको दिया था। लेकिन तुर्की की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई कि हमने रशिया के साथ जो डील कर दी हुई है हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि तकरीबन मामला डन हो चुके हैं और अब सिर्फ डिलीवर होना बाकी है। यानी पहला बैच तुर्की अप्रैल 2020 में ले चुका है और अब दूसरा बैच 2021 के असल में लेने जा रहा है। इस एतबार से ये बड़े एक थ्रेटिंग कंडीशन है और इसमें यूएस की आप बारगेनिंग वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि वो तुर्की को इस सारे मामले से पीछे हटाने के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम, मिज़ाइल सिस्टम जो है वो देने की बात कर रहा था। और इसमें इस वक्त जो तुर्की की वजारत दिफा है उसकी जब से जो बयान सामने आए, उन्होंने कहा कि हम किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे अपना जो हमने डील की हुई है रशिया के साथ। इस एतबार से ये जानना भी इंतहाई अहम ज़रूरी है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि F-35 तैयारों की गूंज हर तरफ ही नज़र आ रही थी। यूएई ने भी यूएस से ख़रीदे ये तैयारे और इन तैयारों को भी काउंटर करने की जो टेक्नोलॉजी लॉन्च की वो रशिया ने की और अब ये एक बड़ा तजाद पैदा हो गया। जिस तरह से आपको हमने अपनी वीडियो में बताया था कि जब भारत ने राफेल तैयारे ख़रीदे फ्रांस से, तो उसके बाद भारत ने बड़ी बदमाशी मचाई हुई थी दुनिया भर में कि जी हमने बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया। लेकिन गुज़श्ता 2 हफ्ते कबल आपने देखा कि पाकिस्तान ने F-17 ब्लॉक 3rd जनरेशन के तैयारे जब तैयार किए, तो भारत का जो एक गरूर था जो रशियन जो फ्रांस से लेने वाले तैयारों के हवाले से कि उन्होंने जनाब राफेल तैयारे ख़रीद लिए, तो भारत का गुरूर ख़राक हो गया। और इसमें जो डिफेंस एनालिस्ट थे, जो दिफाई माहिरीन थे, वो वाज़े तौर पर कह रहे थे कि पाकिस्तान ने राफेल का जवाब तैयार कर लिया है। तो ऐसे में जब अमेरिका की जानिब से F-35 तैयार किए गए, तो रशिया की जानिब से S-400 और अब मामला S-500, S-600 और ये बढ़ता ही जा रहा है। और रशिया एक ऐसा कंट्री है जो आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि वेपन्स के हवाले से इंतहाई एडवांस है और ये टेक्नोलॉजी वो दुनिया के मुख्तलिफ मालिक को सप्लाई कर रहा है और ये उसका बिज़नेस है। इस एतबार से तुर्की की जानब से ये जो स्टेटमेंट है ये यकीन तौर पर यूएस की गिरती हुई एक एडमिनिस्ट्रेशन यानी ट्रंप इंतज़ामिया जो इस वक्त बुखलाहट का शिकार है, ख़ुद ट्रंप पे चार्जेस हैं और वाइट हाउस उनको छोड़ने में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो यकीन तौर पर इस जाने वाले वक्त का, ट्रंप का जो वक्त ख़त्म हो रहा है, इसका फ़ायदा इंडिया ने भी उठाया और तुर्की भी भरपूर अंदाज से उठा रहा है। इस एतबार से ये बात इंतहाई अहम है कि जो गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद समिट के नाम से पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के जो लीडरान की मुलाकात हुई और नगोरो काराबाग के मामले को लेकर इनने कोई नई हिकमत अमली तय की। आने वाली वीडियो में इस पर आपसे बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो का मकसद आपको ये समझाना था कि S-400 दिफाई निज़ाम की दूसरी खेप जो तुर्की लेने जा रहा है और उस एतबार से उसने कहा कि वो पीछे नहीं हटेगा, ये यकीन तौर पर एक आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली बात है। मुझे दीजिए आज की वीडियो से इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में की सूरत में देंगे तो यकीन तौर पर हमारे काम करने की सलाहियत में मज़ीद निखार पैदा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।